नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं जसबीर सिंह। दोस्तों, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए और भावुकतापूर्ण भी हो जाए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं माँ के बारे में, माँ और पिता दोनों के बारे में। देखिए, क्योंकि मैं आज तक कभी भी आप लोगों के सामने मैंने ऐसी बातें नहीं की हैं, क्योंकि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूं। मैं वो चीजें सोच के या उसकी कल्पना करके भी मैं रह नहीं पाता हूं। तो मैं आज बात करूंगा माँ के बारे में। देखिए, माँ शब्द और पिता शब्द बहुत सेंसिटिव शब्द है, बहुत भावुकतापूर्ण शब्द है। ये हमारे जीवन में हमारे माँ और बाप का, हमारे माताजी और पिताजी का, क्योंकि दोनों शब्द हैं, माँ और बाप। बाप भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी बातें करता हूं कि जहां पे मतलब बाप शब्द बोलने पे ना वो रिस्पेक्ट नहीं दिखता है। मुझे ऐसा लगता है। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं, और मैं किसी के पर्सनल बातों पे नहीं जाऊंगा या उनके पर्सनल विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ माँ और पिताजी के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, माँ जो होती है वो अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देती है। माँ कैसी भी हो, माँ माँ होती है। हो सकता हो कि आपके लालन पालन के लिए माँ को बहुत सारे काम करने पड़ते हों, बहुत अच्छे बहुत बुरे, लेकिन माँ की जो परिभाषा होती है वो सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। उसके अलावा उसकी परिभाषा कोई हो ही नहीं सकती। अगर कोई बोले कि नहीं, मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरे बाप ने वैसा किया, मेरे पिता ने वैसा किया, मेरी माँ ने वैसा किया, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय कोई हो ही नहीं सकता है। और एक माँ बाप के लिए उससे बुरा बच्चा कोई हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, मैं मेरी बात करूंगा कि देखिए, हमारा जो जीवन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है पुराने समय में। अच्छा मतलब, देखिए, माँ बाप हैं जब तक तो जीवन हमेशा अच्छा ही रहता है, लेकिन जो उनके दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। देखिए, हर एक परिवार में कोई न कोई उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी न कभी कुछ ऊपर नीचे लोगों के जीवन में सबको फेस करना पड़ता है। मेरे पिताजी पर्सनली पहले एक ऑटो ड्राइवर थे। मैं यहाँ पे अपने पिता को इसके लिए ला रहा हूँ क्योंकि मेरे पिता के बिना और मेरी माँ के बिना, अगर हम लोग पिता की कल्पना करें तो एक युवा के बिना और एक युवती के बिना एक माँ संभव ही नहीं हो सकती थी। इसके लिए मैं दोनों को ला रहा हूँ इस बीच में। मेरे पिता जो उस समय, अभी आज हैं, उस समय जो एक कुश्ती के पहलवान थे। कुश्ती के पहलवान के समय दादाजी के लिए एक मतलब गांव में क्या होता है कि जब जो कोई खेत में काम करता रहता है तो उनके लिए फिर कुछ न कुछ खाने पीने के लिए सामान जाया करते, क्योंकि उन लोग सुबह खेत में जाते हैं काम करने के लिए, खेतों में जाते हैं काम करने के लिए। तो फिर घर की जो महिलाएं होती हैं, हमारी माताएं होती हैं, उनको कुछ भेजती हैं खाने के लिए। और मेरे पिताजी और मेरी माताजी की बहुत ही नई नई शादी हुई थी, विवाह हुआ था। तो पिताजी लेके जा रहे थे, और हमारे उत्तर प्रदेश में लाइट की पहले बहुत अव्यवस्था थी। तो 440 वोल्ट का एक करंट का लाइट जो है टूट के गिरा हुआ था। और मेरे पिताजी, धूप बहुत थी और उन्होंने एक गीला सा गमछा अपने सर पे रखा हुआ था,
गीला सा गमछा सर पर रखकर जा रहे थे। तो किसी ने शायद बोला भी कि जरा संभाल के जाना, वहां पे लाइट का तार गिरा हुआ है। पिताजी बोले ठीक है, मैं जाऊंगा आराम से। और कुछ समय में जब वो पहुंचे वहां पे, सीक्वेंस ऐसा देखिए कि तार गिरा हुआ है कट के, और पिताजी वहां से पहुंच रहे हैं और उसी समय पे करंट आ गया, और वो करंट पिताजी को पूरा पकड़ लिया। और मेरे पिताजी झुलस गए उसके अंदर। और उस समय एक पिताजी के मित्र थे। देखिए, मैं भावुक हो रहा हूं थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं भावुक ना हूं और मैं अपने जो मेरे शब्द हैं आप लोगों तक पहुंचे। मेरे पिताजी उस समय गिर गए थे, मूर्छित हो गए थे, शायद बेहोश हो गए थे। मूर्छित मतलब बेहोश ही होना होता है। और वो जो मेरे पिताजी के मित्र थे, वो बगल में ही कुछ दूरी पे वो अपनी गाय चरा रहे थे, और वो दौड़ के आए और उन्होंने अपनी लाठी से उनको करंट छुड़ाया, और जो आसपास के जो खेत थे वो पूरे जल गए थे। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, जो मेरे पिताजी के मित्र थे जिन्होंने उनको छुड़ाया। वो जब भी बोलते थे, ये बोलते बोलते वो रोने लगते थे। क्योंकि देखिए, आज मैं आपको बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, आप उस चीजों की कल्पना कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन जो उस वक्त वहां पे था, वो अपने आंखों देखी बातें सोच के उसके आंखों में रुदन फील होता था। हो सकता है कि अपनी बातों को आपके समक्ष पूरी तरीके से नहीं रख सकता हो, जैसे कि मैं नहीं रख पा रहा हूं। ठीक है, बहरहाल तो पिताजी की जिंदगी बची लगभग कई महीनों तक, लगभग आधे साल तक, 6 महीने तक वो हॉस्पिटल में थे वाराणसी के। और मेरे माताजी से बहुत कम ही समय हुआ था शादी करके। और मेरे जो ननिहाल पक्ष में थे, मेरी नानी थी, वो अभी नहीं है। उन्होंने अपना पूरा समय पिताजी की देखरेख में लगाया, क्योंकि पिताजी की माता नहीं थी, मेरी दादी नहीं थी, और मेरे दादाजी के ऊपर 4 लड़कियों और 2 लड़कों का बोझ था। अकेले थे वो। उन्होंने अपने बच्चों के जीवन के लिए शादी नहीं की। भगवान की कृपा रही, पिताजी बहुत अच्छे से वापस आए, घर पे आए, काफी मेहनत हुई। और फिर बाद में माताजी भी चली गई। माताजी का भी गौना आया, क्योंकि पहले बचपन में ही शादी हो जाती थी। और उसके बाद कुछ समय के बाद मैं पैदा हो चुका था, मेरी बहन भी पैदा हो चुकी थी। मैं उसके बाद फिर इन लोग मुंबई गए तो बड़े पिताजी के साथ में कुछ समय, देखिए मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये होता है हर एक फैमिली में, कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता है। तो उनके घर में हम लोग रहते थे। उनके घर में मतलब हम लोग अपने ही घर में रहते थे, पहले बंटवारे वाला कोई सिस्टम नहीं था। तो एक समय हुआ कि जब पिताजी को, बड़े पिताजी ने बोला कि तुम लोग निकल जाओ, अपना व्यवस्था कर लो। उस समय मेरा जो छोटा भाई था, लगभग 8वां महीना या 9वां महीना चल रहा होगा माताजी के लिए, वो पेट में था। और हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हमारे पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। तो हमारे गांव की एक इंदिरा दीदी थी, उन्होंने 2 दिन अपने घर पे रखा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। और पिताजी के कोई मित्र थे झूरी करके, उन्होंने अपने घर पे फिर हमको, मतलब उनका घर मतलब कैसा था कि हम लोग जो पतरा होता है ना, पतरा, उसके अंदर हम लोग रह रहे थे, उनके घर पे रहते थे। और मेरे ननिहाल का, मेरी मम्मी के गांव के
गांव की कोई एक महिला थी जो सामने ही एक बिल्डिंग थी, वहां पे रहती थी। हम लोग चौल चौल भी नहीं बोल सकते हैं, वो पतरे में रहते थे हम लोग ठोक ठाक के। तो वहां पे जाती थी, हम दोनों को मतलब मुझे और मेरी बहन को नहलाती थी और नहला के फिर सारे कपड़े वहीं पे जाके धोती थी, क्योंकि उन्होंने अलाउ किया था। तो वहां पे वॉचमैन का जो वॉशरूम होता है वहां पे मुझे हल्का हल्का फुल्का याद है। लगभग सामने ही नहीं था वो, लगभग 1 किलोमीटर सामने नहीं था, 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास था। वहां पे जाती थी, हम लोग को नहलाती थी, कपड़े धुलती थी और फिर बाद में सारे कपड़े लेके और 1 बाल्टी पानी लेके वापस हम लोग अपने उस झोपड़े में आते थे। झोपड़ा बहुत अच्छा था, शांति थी। और जब मैं भगवान से उस समय प्रार्थना करता था, बच्चा था, तो मैं ये बोलता था कि मेरे मम्मी पापा को ज्ञान दो, बुद्धि दो, क्योंकि उन लोग ने मुझे ये समझाया था कि जब भगवान से प्रार्थना करो तो अपने लिए ज्ञान और बुद्धि मांगना चाहिए। बुद्धि मतलब दिमाग। मैं अपने माता पिता के लिए भी मांगता था। समय नजदीक आया, जब ये समय वो मेरी माँ मेरी करती थी, उस समय वो 8 से 9 महीने, लगभग 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। 1-1.5 किलोमीटर आना जाना, 1 बाल्टी पानी लेके, फिर कपड़े धोना, हम लोग को नहलाना, मुझे और मेरी बहन को। और उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि उस समय फोन नहीं था। 1988 या 90 के दशक में फोन नहीं था। पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते थे और एंटॉफ हिल के आसपास में थे, मुझे याद नहीं है। और वहां से कूपर हॉस्पिटल, अब जितना भी दूर हो, मुझे कोई उसकी कल्पना नहीं है, आज तक नहीं कल्पना की है मैंने, ना तो मैं कभी देखा, मैं ना तो एंटॉफ हिल गया भी मैं। मेरी माँ जब डिलीवरी का प्रसव पीड़ा हुआ, तो मेरी माँ चल के पास पड़ोस में जो औरतें थी उनको बताकर कूपर हॉस्पिटल गई और वहां पे मेरा छोटा भाई जन्म लिया। शाम का समय था, पिताजी आए घर पे, उन्होंने लोगों से पता किया तो ये हुआ कि वो उनको प्रसव पीड़ा हुई और वो घर पे गए, मतलब कूपर हॉस्पिटल में गई हैं। वहां पे गए तो पता चला कि एक भाई हुआ है मुझे। जो गरीबी होती है वो इस चरम तक थी कि मां के पास ऑटो रिक्शा के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन मां मेरी हम लोगों को छोड़कर, लोगों को बताकर गई वहां पे। 2 दिन के बाद डिस्चार्ज हुआ, घर पर आई और मेरे बाल उस समय बहुत बड़े बड़े रहे, आज तो झड़ गए। उस समय बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे और लोग मुझे बड़े बाल वाली, मेरी माँ को बड़े बाल वाले की माँ बोलते थे। हम लोग घर पे आए, उसके बाद पिताजी गए, घर पे लाए। उसके बाद फिर हम लोगों का टिकट हुआ गांव आने का, क्योंकि नहीं संभाल सकते थे, कमाई भी बहुत कम थी। गांव आने की बात हुई तो गांव आने से पहले पिताजी ने बोला कि चलो तुम लोगों को श्रीखंड खिलाता हूं। एक होटल था पास में, श्रीखंड खिलाता हूं। मतलब मैं, मेरी बहन, हम लोग 4-5 साल से ऊपर के नहीं थे। जो भी आ रहा है मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है, लेकिन ये बातें मैं आपको बता रहा हूं
कि माँ और पिता किस कष्ट से गुजरते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं, और वो बच्चे जो होते हैं आज बोलते हैं कि आपको क्या पता। मैं भी बोलता हूं आपको क्या पता। अगर मेरे पिताजी कोई बात दोबारा पूछ लेते हैं तो मैं बोलता हूं पापा आपको छोड़ो, आपको नहीं पता है, मम्मी को फोन दो। हाँ, तो जब गांव आने का तय हुआ तो पिताजी ने बोला कि चलो एक काम करो, तुम लोग को ना मैं श्रीखंड खिलाता हूं। मुझे पता नहीं श्रीखंड का टेस्ट कैसा रहा होगा, पता नहीं मुझे। तो होटल में जाने से पहले अपना उन्होंने जेब चेक किया। श्रीखंड उस समय मतलब 20-30 रुपए मतलब बहुत हो गया। तो वो पैसे भी नहीं थे उनके पास। फिर उन्होंने श्रीखंड खिलाया या नहीं खिलाया मुझे पता नहीं। मेरी माँ उसमें भी खुश थी। और हम लोग गांव आ गए। गांव आने के बाद बंटवारा था या क्या था, कुछ नहीं था। बंटवारा उस समय नहीं हुआ था। बहरहाल हम लोगों को, मेरी माँ जो थी अकेली थी गांव में, किस कष्ट से पाला है वो मैंने देखा है, वो आप लोगों को बता नहीं सकता हूं मैं। माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए यमराज से लड़ सकती है। लड़ने की बात में मुझे याद आया कि मैं एक समय पोईसर में रहता था और थोड़ा बदमाश टाइप का था। मैं बच्चा ही था मैं, लेकिन शरारती पहले से ही था। 2002 या 4 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय हम लोग गणपति बिठाते थे। मतलब मैं जस्ट ज्वाइन हुआ था और बगल में ही एक बड़ा ग्रुप जो था वो गणपति बिठाता था, लेकिन वो उन लोग से हमारा कुछ थोड़ा सा ठसन रहा करता था, जो अपने बड़े लोग थे। उन बड़े लोगों के बीच में एक बार क्या हुआ कि किसी ने कुछ कंप्लेंट किया। उन लोग ने अपनी गणपति लाई और हमारा मंडप तैयार हो रहा था। हमारी गणपति जो नेक्स्ट डे आने वाली थी, उन लोग आए। जो हमारे यहाँ पे जो लड़का था, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, उसको उन्होंने मारा। उसके बाद फिर वो भाग गया। तो फिर मुझे पकड़ा उन लोगों ने, बोला चल तू बता उसका घर। बच्चा ही था मैं, मुझे लगता है कि मैं 10th में पहुंचा रहा हूँ, 14-15 साल का, लेकिन फिर भी था, बदमाश था। लगभग आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग 100 से 150 लोग, बच्चे नहीं बड़े, मेरे पीछे खड़े थे और मेरा ऐसा कॉलर पकड़ा हुआ था। उन लोगों ने ऐसे कॉलर पकड़ा हुआ और बोले चल उसका घर बता। तो मैंने बोला कि उसका घर मुझे नहीं पता है। हालांकि मुझे पता था। उसके घर के पास में ही खड़े होके उन लोगों ने चल उसका घर बता। और मेरी माँ को कहीं ना कहीं से पता चला इस बात का। रात को लगभग 1:30 बज रहे थे, उन लोग सो गए थे। हम लोग क्योंकि तैयारी कर रहे थे क्योंकि कल गणपति लानी थी, मंडप का काम बहुत सारा अधूरा था, तो हम लोग वो काम कर रहे थे। उन 100-150 लोगों के बीच में मेरी माँ घुसती है, जिसने मेरा कॉलर पकड़ा था उसका गला ऐसे दोनों हाथ से दबाती है, बोलती है छोड़ मेरे बेटे का कॉलर, नहीं तो तुझे मार डालूंगी यहीं पे। उसमें से काफी लोग पहचानते थे क्योंकि हमारी एक राशन की दुकान भी थी। अरे बोले चाची आपका लड़का है, मुझे पता नहीं था चाची, सॉरी हो गया वो सब। देखिए ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी
मैं मेरी बातें बता रहा हूं। सबके जीवन में उतार चढ़ाव होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जीवन में है, ये माँ जो होती है ना, माँ, ये शब्द और पिता, ये बहुत पूर्ण होता है। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आपको इन चीजों का मतलब तब पता चलेगा जब आप खुद बाप बनोगे या मां बनोगे। मैं इतना बदमाश था कि मेरे पिताजी कभी जब आते तो ऑटो रिक्शा चला के, तो गली में घूम के जब आते थे तो देखते थे कहीं पुलिस तो नहीं आई है दरवाजे पे। मैंने इतना परेशान किया है। तो ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूं, ये अपने शब्दों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ ये बना रहा हूं कि आप जिस अवस्था में हो, आपके माँ बाप जिस अवस्था में है, अगर आपके माँ बाप आप हैं आपके पास, तो आपसे सुखी इस धरती पे कोई नहीं है, क्योंकि आपके कष्टों को झेलने वाला आपका बाप है। उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। मैं मेरे जीवन का इतना बुरा समय भी देखा हूं। मैं पर्सनली, थे मेरे पास पैसे, लेकिन उस समय भी मेरी माँ और मेरे बाप मेरे साथ में थे। उसके अलावा कोई साथ में नहीं था दोस्तों। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप सभी लोग, मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, कि आप सभी लोग अपने माँ बाप का आदर कीजिए। उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।